बात और बोलना चाहूंगा। गुरु दीक्षा में, गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला, सुबह जब आप अपना बिस्तरा छोड़ते हो तो चारपाई से बिस्तर से उतरने से 10 मिनट और पहले बिस्तर छोड़िए, 10 मिनट आप अपने बिस्तर पर बैठिए रीढ़ की हड्डी सीधे करके। हो सके तो पूर्व दिशा में अपना मुंह करना और नासिका का जो स्वर चल रहा है पहले वही पाम धरती पर रखना। ब्लड प्रेशर जिंदगी में नहीं बढ़ेगा। ये श्वास का चल रहा है, इसको चंद्र स्वर कहते हैं। ये वाला लेफ्ट, ये यदि ये चल रहा है तो ये पाम धरती पर रखो। यदि ये चल रहा है इसको कहते हैं सूर्य, तो इस पाम को नीचे धरती पर रखो। धरती माता को करो प्रणाम। 10 मिनट पहले रीढ़ की हड्डी सीधे करके 21 बार राम जी का नाम लो। और कैसे लेना है वो मेरे साथ लीजिए। कोई भी गुरु मंत्र है आपका, बासे मुंह, बिना नहाए धोए आप बिस्तर से नीचे आते, मैं रोज ऐसा करता हूं। नीचे बिस्तर से आप आते हैं तो 21 बार आपको ये नाम लेना है। क्या नाम लेना है? राम 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 1, बोलो मेरे संग, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21। 125 नाम, 126 नाम पूरे हो गए। एक बार में 6 नाम लिए हैं, 126 नाम पूरे हो गए। एक माला आपकी पूरी हो गई, दिन भर के लिए आपकी बैटरी चार्ज हो गई। दिन भर के लिए बैटरी चार्ज। कल से आप अजमा के देख लीजिएगा, इसका प्रभाव आप देखेंगे। भजन हो गया आपका पूरा। कोई भी गुरु मंत्र मिला आपको, अपना बिस्तरा राम जी का नाम लेके छोड़िए। प्रमाण देखो, सुंदरकांड में कथा आती है, जो राम का नाम लेंगे उनकी देली पर हनुमान जरूर बैठा हुआ। पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। विभीषण को देखिए, राम नाम ते ही सुमिरन कीना। गोस्वामी जी ने लिखा कि वो प्रातः जागे तो वो विभीषण और मुंह से राम 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 शब्द सुना, तो जहां राम राम शब्द की आवाज आ रही थी, हनुमान जी उसी देहली पर बैठे हुए थे। आंख खोली, उन्होंने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या तुम राम हो? उन्होंने कहा नहीं, राम नहीं हो। तो क्या फिर उनके कोई भगत हो? फिर तो जो संवाद हुआ वो तो राम कथा में होगा, भी तो नहीं हो पाएगा। कहने का महीना है, जिस घर में राम के नाम का उच्चारण होगा उस घर में हनुमान का पहरा होगा, उस घर में हनुमान जी। तो जहाँ हनुमान हो भैया वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां काय की कमी है। जहाँ हनुमान भैया बन गया सालासर धाम, मेहंदीपुर धाम बन गया। हनुमान जी हैं वहां काय चीज की कमी है। हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए, उसमें भी एक बड़ा विशेष काम बजरंगी के द्वारा हुआ। वो माता जानकी का अन्वेषण हुआ, सीता खोज। सीता खोज शांति की खोज। उनके यहाँ शांति होगी, दुर्वासना खत्म होगी, जहाँ बजरंगी का स्थान होगा। तो ये हमने आपको भगवान प्रभु राम की कुछ महिमा, कुछ महात्म्य के बारे में निवेदन किया। शंकर जी को देख लीजिए। शंकर जी ने कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्र मन्योना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रतिपद्यता। भगवान शिव के तीसरे आंखें खुलने से कामदेव जल के राग हुए। शिव, शिव नाम कल्याण का है। जिस दिन तुम दूसरों के कल्याण के लिए चल पड़ोगे उसी दिन तुम्हारी थर्ड आई खुल जाएगी। आपके दर्शन करने मात्र से लोगों का भला होगा। लोग शकुन मानेंगे कि आज हमने फला आदमी का दर्शन कर लिया। कामदेव संसार के बेकार, विपत्तियां, दिक्कतें, परेशानियां, ये महापुरुषों के दर्शन मात्र से खत्म हो जाती है। तो उनका दर्शन इतना शुभ हो जाता है।
कुछ दर्शन इस धरती पर इतने शुभ हैं, दूध पिलाती हुई गैया बच्चे को दूध पिला रही हो और आप कहीं जा रहे हैं, वो बछड़े को दूध पिला रही है, बहुत ज्यादा शुभ है। आप घर से जा रहे हैं, नीलकंठ दिखाई दे जाए, नेवला दिखाई दे जाए, बच्चों को दूध पिलाती हुई माताएं दिखाई दे जाए, दही की मटकी दिखाई दे जाए, कच्चा दूध दिखाई दे जाए, यात्रा को पूरा ही होना है। 3 तरह की हवा, शीतल मंद सुगंध, 3 तरह की हवा, हिरण दिखाई दे जाए, दाहिने हाथ पर कौआ दिखाई दे जाए, सुख तोता दिखाई दे जाए, हाथ में किताब लिए हुए ब्राह्मण दिखाई दे जाए, माथे पर चंदन लगाए हुए, तो यात्रा बहुत ही शुभ होगी। पानी के भरे हुए बर्तन किसी के हाथ में दिखाई दे जाए, घड़ा बर्तन। कोई कहीं किसी यात्रा में जा रहा है तो खाली बर्तन लेकर के नहीं निकलिए। बहुत लोग दूसरों की यात्रा खराब करने के लिए खाली लोटा, खाली बाल्टी लेके चलते हैं उसे। लेकिन यात्री का, यात्रा करने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका जरूर बिगड़ जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसा करते हैं। तो भगवान शुकदेव कहते हैं कि महादेव की तीसरी आंख खुलने से कामदेव जल करके राख हो गया। रति बहुत रोई। सम्रासुर ने तपस्या करी, भोलेनाथ ने कहा वरदान मांग। कहता है कामदेव की पत्नी रति हमें मिल जाए। भोलेनाथ तो विचार ही नहीं करते, कहा दे दिया, दिया। ऐसा दयालु देवता है, सब कुछ दे दिया उसने, अपने पास कुछ नहीं रखा, शमशान घाट में अड्डा लगा लिया। ये देने में विचारता ही नहीं, विचार नहीं करता। एक भस्मासुर कथा लिंग पुराण में आती है। आप वैष्णो देवी गए हैं कभी? आप हैं? वैष्णो देवी से थोड़ा सा आगे एक धाम है और वो कथा वहीं की है। भस्मासुर को वरदान देते, उसने कहा जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान ने कहा वरदान दिया, तो आपसे ही अजमाता हूं, आपके ही सिर पर हाथ रखूंगा, तुम भस्म हो गए तो पार्वती को मैं अपना बना लूंगा। तो शंकर जी के सिर के ऊपर हाथ रखने को आगे लिए बड़ा महादेव भागे। शंकर जी चले, बीच में मैया जी मिल गई। मैया जी ने कहा बात क्या है? कहा इनको भस्म करके तुम्हें अपने संग रखूं। तो मैया जी ने कहा हम तो वैसे ही तुम्हारे साथ आ जाते, लेकिन करें क्या? एक गुण जो महादेव में, भोले बाबा में, वो किसी और में नहीं दिखाई देता। क्या है कि तांडव नृत्य बड़ा अद्भुत करते हैं। कोई ऐसा नाच के मुझे बता दे तो हम तो उसी के हो जाए। तो भस्मासुर ने कहा एक बार कोई हमें अभ्यास करा दे तो हम नाच के बता देंगे। मैया जी ने कहा हम कराए देते हैं। मैया जी ने नृत्य किया। मैया जी ने ऐसे 2 हाथ किए तो उसने भी किए। माँ ने ऐसे किया तो इसने भी ऐसा किया। फिर मैया ने ऐसे किया तो इसने भी ऐसा किया। फिर माता ने ऐसे किया तो ऐसे इसने भी किया। फिर मैया ने यूं किया तो इसने भी ऐसे किया। और उसके तत्पश्चात फिर मैया जी ने ऐसे किया, इसको ध्यान ही नहीं रहा, जैसे ही इसने दोनों हाथ सिर पर रखे भस्म हो गया। वाह शंकर भोलेनाथ बड़े कमाल के अद्भुत। जो दूसरों को भस्म करना चाहेंगे वो खुद ही भस्म हो जाएंगे। कथा ये कहती है दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो खुद ही उनके लिए बुरा हो जाएगा।